कल के विधानसभा में तो पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अरे ये सब हमको मालूम नहीं था, आप लोग बताए क्यों नहीं कि विद्यालय 9 बजे से शुरू होकर के 5 बजे तक चलता है। नियोजित शिक्षक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत हद तक सरकार को उन लोगों ने झोंका दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक जो लड़ रहे हैं उनके साथ हैं। पहले था बीपीएससी से एग्जाम लेंगे, 3 परीक्षा लेंगे, अब कहा जा रहा है कि अब 5 परीक्षा लेंगे, 3 ऑनलाइन लेंगे, 2 ऑफलाइन लेंगे। अब कहा जा रहा है कि भाई आपको अपने ही जिला में हम नियुक्त कर देंगे। तो 2 कदम झुकी है सरकार। असल बात तो है कि माननीय नीतीश कुमार जी हर एंगल को वोट से देखते हैं। 2005 में लगा कि इनको परमानेंट 60 वर्ष के लिए कर देंगे तो वोट पड़ जाएगा, तो आप पालिएगा तो भोजन नहीं दीजिएगा, उसको काम लीजिएगा। तो इन दिनों नियोजित शिक्षकों का मामला काफी ज्यादा चल रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा में लगातार विपक्ष के द्वारा मामले उठाए जा रहे नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा का भी विरोध लगातार जारी है। ऐसे में नीतीश सरकार कुछ भी नियोजित शिक्षकों के हित में फैसला नहीं ले रही है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबली जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को जो नियोजित शिक्षकों का मामला चल रहा है बिहार में? देखिए, बिहार की जो अभी सरकार है और जिसके मुखिया हैं वो महाभारत के धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र नहीं थे जिनको अपने कुछ पता नहीं चलता था, और उनको दिव्य दृष्टि दिया गया था, एक संजय नाम था, वही उनको बताता था। तो कल के विधानसभा में तो पूरे बिहार के लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अरे ये सब हमको मालूम नहीं था, आप लोग बताए क्यों नहीं कि विद्यालय 9 बजे से शुरू होकर के 5 बजे तक चलता है। तो ये तो धृतराष्ट्र हैं, अब इनको कौन बताएगा? इनको अब एगो संजय होगा, एगो संजय थे तो उनको तो सुनते हैं कि अभी दिल्ली भेज दिए हैं, तो इनसे तो चलने वाला है नहीं। बावजूद सरकार जनता चुनती है, कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। तो नियोजित शिक्षक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत हद तक सरकार को उन लोगों ने झोंका दिया है। हम तो उनके साथ शुरू से लेकर के अंत तक खड़े रहेंगे, खड़े हैं। बल्कि नियोजित शिक्षकों का मामला भाकपा माले के विधायकों ने ही माले नहीं सामने लाया था, और नहीं तो नियोजित शिक्षक पर तो कोई विचार ही नहीं हो रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक जो लड़ रहे हैं उनके साथ हैं और कुछ झुका है। पहले था बीपीएससी से एग्ज़ाम लेंगे, 3 परीक्षा लेंगे, अब कहा जा रहा है कि अब 5 परीक्षा लेंगे, 3 ऑनलाइन लेंगे, 2 ऑफलाइन लेंगे। अब कहा जा रहा है कि भाई आपको अपने ही जिला में हम नियुक्त कर देंगे। तो 2 कदम झुकी है सरकार और झुकाना बाकी है। बिल्कुल, माने सड़क की ताकत जो है वो दुनिया के इतिहास में दर्ज है कि जो संसद में जनता के सवाल हल नहीं होते हैं वो सड़क के रास्ते हल होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत हमारे पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के और बहुत महान नेताओं का बहुत पुराना ये उक्ति है। बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा की मांग तो यही रहे हैं हम लोग कि भाई ये बताइए, अभी तक जितना IAS IPS जो भी होता है, जब उम्र समाप्त होता है तो उनको अपने ज़िला में पोस्टिंग होती है कि भाई बूढ़ा हो गए हैं, आपको अपने ज़िला में पोस्टिंग होगी। लेकिन ये कौन सरकार है भाई? वो जो पहले से हमारे शिक्षक हैं, इनका उम्र 50 से पार मैक्सिमम लोगों का कर गया है। इनको तो ऐसे ही नियोजित नहीं, परमानेंट रहते तब भी इनको एक छूट मिलना चाहिए था कि रिटायर के टाइम पर आप सुविधा अनुसार जगह पर ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो वो बिल्कुल उनका मांग जायज़ है। और सक्षमता यक्षम लोग थे 2005 से लगातार। असल बात तो है कि माननीय नीतीश कुमार जी हर एंगल को वोट से देखते हैं। 2005 में लगा कि इनको परमानेंट 60 वर्ष के लिए कर देंगे तो वोट पड़ जाएगा, तो आप पालिएगा तो भोजन नहीं दीजिएगा, उसको काम लीजिएगा। तो इसीलिए लोगों का मांग है कि भाई हम तो सक्षम ही हैं, हम कोनो अक्षम हैं। अभी तक जो लोग पढ़ लिख करके जो बड़े बड़े नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर गए हैं, तो पढ़ाने वाले कोई दूसरे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल नियोजित शिक्षकों का मांग जायज़ है। और ये जितने IAS IPS बने हैं, इस सब से पूछना चाहिए आप लोगों को कि आप कै बजे से कै बजे स्कूल में पढ़ते थे? हैं, जज बने हैं, IAS बने हैं, IPS बने, के पाठक से पूछ लीजिए ना कि आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वो कै बजे से खुलता था? 10 बजे से खुलता था, 4 बजे समाप्त हो जाती थी। गर्मी के दिन में मॉर्निंग होता था, भूल गए हैं? तो ये सारे जो शिक्षक हैं वो भी जुआ हैं, ये कोई अपराधी हैं कि उनके साथ व्यवहार कीजिएगा। और ये बिहार है, के पाठक जी सुना है यूपी के रहने वाले, इसलिए बिहार के विषय में पता नहीं होगा।
तो उनको पता तो चल ही रहा है, चल जाएगा पता। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षक के पक्ष में हैं, पूरे शिक्षकों के पक्ष में। हमने कल सवाल उठाया कि महिलाओं को, विकलांगों को गृह जिला में आप उनको पोस्टित कीजिए और सुविधा अनुसार स्कूल दीजिए, क्योंकि वो हमारी जो माँ बहन है उन पर डबल जिम्मेवारी है ना। बाल बच्चों की जिम्मेवारी है, बाल बच्चों को पाल पोस करो, बड़ा करती है, स्कूल जाते हैं, उसके बाद समाज में उनका योगदान होता है। तो महिलाओं को इस योगदान को आप भुला जाइएगा, तो इसलिए जी ठीक। देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए रामबल्ली सिंह यादव माले विधायक थे, जमकर नीतीश सरकार की नीतियों पर नियोजित शिक्षकों को लेकर निशाना साधते थे, साफ कहते हुए नजर आते हैं कि नियोजित शिक्षकों के हित में लगातार आवाज उठाते रहेंगे। तो वहीं मांगे कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की पूरी करवा कर मानेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या कुछ फरमान आता है। फिलहाल बिना किसी सेवा शर्ते कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को देखते हुए राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।